डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आज लेक्चर नंबर 18 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का एक मुख्तसर सा लेक्चर होगा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मौजूद है, आपको फ्रीक्वेंसी की तारीफ़ आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी की तारीफ़ क्या है इसका पता आपको होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अल्फाज फ्रीक्वेंसी के आपके सामने लिखता हूँ। आप सबसे पहले समझ लें फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं। लेट सपोज जो है यहाँ पर मैंने एक प्लेन ले रखा है ये, और इस प्लेन में ये वेव इस तरह जा रही है ये। अब ये इसका क्रस्ट है, ये एरिया, और ये ट्रफ है। अब ये क्रस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। तो जब यहाँ पर एक क्रस्ट बने और एक ट्रफ बने, हम इसको नाम देते हैं ये वन वेव है। ये हमारे पास क्या है, वन वेव है। इस तरह अगर मैं ये प्लेन बनाता हूँ आपके सामने ऐसे ये, और यहाँ पर ये सूरत हाल आपको नज़र आई ये, अब देखिए यहाँ तक ये वन वेव है, यहाँ तक ये वन वेव है, और उसके बाद जो है यहाँ से लेकर ये दूसरी वेव है, ये वन वेव, और ये टू वेव आपके पास मौजूद हैं। इसमें ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो आपके पास यहाँ पर ये वन वेव थी, ये टू वेव थी, यानी ये वन वेव ये है, ये वन वेव ये है, ये टू वेव आपके सामने बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एरिया ले लो, यूनिट एरिया, और यूनिट एरिया में एक सेकंड में ये वेव गुजरी है। यहाँ अगर मैं एरिया ले लूँ, यूनिट एरिया, और इस यूनिट एरिया में ये वेव गुजरी है, यूनिट एरिया में से ये वेव गुजरी है 1 सेकंड में से, तो इसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी वन वेव है, यूनिट एरिया में से गुजरी है, तो 1 हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी की सॉरी। यहाँ पर देखें वन वेव है, टू वेव है। यहाँ पर इस यूनिट एरिया में से एक सेकंड में से वेव गुजरी है, तो यहाँ 2 हर्ट्ज होगा, 2 हर्ट्ज वेव्स होंगी। हर्ट्ज यूनिट है, हर्ट्ज जो है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो एक यूनिट एरिया हो, उस यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ वेव्स गुजरे, नंबर ऑफ वेव्स गुजरे। ये यूनिट एरिया है, इसमें से नंबर ऑफ वेव्स गुजरे, यानी यूनिट एरिया में से एक वेव गुजरे, यूनिट एरिया में से 2 वेव गुजरे, इसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक यूनिट एरिया है और उसमें से नंबर ऑफ वेव गुजरे। जैसे यहाँ पर ये एक वेव गुजरी है, इस तरीके से दूसरी गुजरे, तीसरी गुजरे, चौथी गुजरे। एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। लेट सपोज ये यूनिट एरिया है, इस तरह एक वेव गुजरी, फिर ये दूसरी वेव गुजरी, फिर ये तीसरी वेव गुजरी, फिर ये चौथी वेव गुजरी। हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं इस यूनिट एरिया में से, इसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। तो तारीफ डिफिनीशन के अल्फाज आपके सामने आ चुके हैं। द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स passing through unit area in 1 second
is called frequency. और फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं इस निशान से। ये जो निशान है, इस निशान से हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की तारीफ आपके सामने आ रही है। अब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, इसको हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बोर एटॉमिक मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें इस किस्म के शेल हमारे पास मौजूद थे। बोर एटॉमिक मॉडल में ये शेल थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है इस शेल की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर शेल से लोअर शेल की तरफ, उस वक्त यहाँ से जो है एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ रेज, इन द फॉर्म ऑफ वेव कह लें। हम फ्रिक्वेंसी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हमने पिछले लेक्चर में चेंज इन एनर्जी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी हमने पढ़ा था। तो बोहर ये कहता था कि ये जो चेंज इन एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, ये जो चेंज इन एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यानी चेंज इन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। चेंज इन एनर्जी जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लें, इसको ख़त्म करें, आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लें। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। ये एक पास्टुलेट आपके सामने आ रहा है। बोर एटॉमिक मॉडल में एक पास्टुलेट अगरचे मैंने नहीं लिखवाया था, लेकिन इसको याद रखें कि हमारे पास जो है ये जो चेंज एनर्जी है सॉरी, ये जो चेंज इन एनर्जी है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये जो निशान है फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको समझाया था कि ये जो चेंज इन एनर्जी होती है डेल्टा ई, ये बराबर होती है अगर आप लोगों को याद हो, चेंज इन एनर्जी का फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिखा था। डेल्टा ई का फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिखा था 1/, इसको नोट कर लें पहले से जल्दी से। इसका फार्मूला क्या था? E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर नफी 1/n2 का स्क्वायर हमने लिया था। ये फार्मूला हमने चेंज इन एनर्जी का निकाला था। ये फार्मूला उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला निकला है ना चेंज इन एनर्जी का, ये चार्ज की ताकत 4 कर लेंगे। ई से मुराद चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम से मुराद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को शो करता है, और एच प्लांक कांस्टेंट है। ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई है, ये आ गई। इसकी इक्वेशन नंबर 2 कर लें। तो इक्वेशन 1 में देखें, ये भी डेल्टा ई के बराबर है और ये भी डेल्टा ई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। ये भी डेल्टा ई है, ये भी डेल्टा ई है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एच फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/n2
n1 का स्क्वायर नफी 1/n2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। h यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर। ये h यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले आए तो डिवाइड हो जाएगा h, और ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर नफी 1/n2 का स्क्वायर होगा। ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये h स्क्वायर, ये h है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसको चेक कर लें, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। एक नज़र इसको देख लेते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने निकल आया है। तो हमारे पास जो डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फार्मूला ये आपके सामने आ गया है। इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। तो यह छोटा सा मुख्तसर सा लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लाया था, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वेव नंबर आएगा तो इंशाल्लाह वेव नंबर को डिस्कस करेंगे। वेव नंबर के बाद वेव लेंथ की इक्वेशन साथ आएगी, उसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे से जुड़े रहें, पढ़ते रहें और खूब मेहनत करते रहें।